नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कुछ अहम सूचनाएं आपको देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ऑफ पानीपत के साथ आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये हमारा इस समय लास्ट लाइव है रात का। इसके बाद हम लोग कल सुबह लाइव होंगे। दिन भर की जो सूचनाएं हैं, दिन भर की जो खबरें हैं, उसको लेकर इस समय हम लोग लाइव हुए हैं। कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, आपके लिए अच्छी खबरें हैं। जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग जो खबरें शेयर कर रहे हैं आज दिन में जो हम लोग लाइव हुए हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खबर शेयर हो, क्योंकि आप लोगों के फ़ायदे की जो खबरें हैं वही हम लोग जो सूचनाएं हैं हम लोग लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको घर बैठे, क्योंकि आप लोग बाहर नहीं हैं, तो इसीलिए जो खबरें हैं हम लोग लेकर आ रहे हैं। घर बैठे जो सूचनाएं हैं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हम इसलिए कहते हैं बार बार आपको, क्योंकि ये सूचनाएं जो हैं हर किसी के पास पहुंच जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेड खबरें हम लोग सारा दिन इकट्ठे करते हैं आपके लिए। आप लोग जो खबरें जानना चाहते हैं, आप लोग जो सूचनाएं जानना चाहते हैं कि शहर में क्या होने जा रहा है नया और इस समय शहर में क्या चल रहा है, वो वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। तो अच्छी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लाइव जुड़िए। उसके बाद हम आपको सूचनाएं जो हैं जारी करेंगे। पानीपत के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं हैं। बात अपनी शुरू करूंगा कि हमने दिन में ये जो खबरें दिखाई थी कि क्या क्या बाज़ार में खुल सकता है, कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं और कौन कौन से दुकानें बंद हो सकती हैं, इसी को लेकर शाम से इंक्वायरी ये आ रही थी कि क्या सच में कल से बाज़ार खुलेंगे या बंद रहेंगे। बुरी खबर तो ये आपको ये बता दूंगी, उन जो मदिरा का सेवन करते हैं अभी तक उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले जो डीटीसी है उनसे बातचीत हमारी हुई है, अभी कोई गाइडलाइंस उनके लिए जारी नहीं की गई कि शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, लेकिन डीटीसी साहब खुद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देर रात तक उसकी सूचना आ सकती है कि कल से वाइन की दुकानें हैं वो खुलेंगी या बंद रहेंगी। दूसरी खबरें तो बता दें आपको, बाज़ार की खबरें आपको बता रहे हैं, वो खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं चाहे लिख कर रख लें, चाहे आप अभी जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने जो हम लोग आपको सूचना देने जा रहे हैं। आप फेसबुक माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से ये सूचना जो है सुनने जा रहे हैं और साथ ही यूट्यूब के माध्यम से आप ये सूचना सुन रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि जो दिन में हम लोग बता रहे थे, जो संयुक्त व्यापार मंडल की दोनों टीमें से हमारी बातचीत हुई थी, उनकी जो आज मीटिंग हुई है अधिकारियों के साथ, उसमें क्या क्या रहा वो हमने आपको बता दिया। लेकिन हमें इंतज़ार था डीसी का, वो क्या प्रेस नोट अपना जारी की है। तो अभी सरकारी विज्ञप्ति मेरे कंप्यूटर में आई है, थोड़ी देर पहले सरकारी विज्ञप्ति जारी की गई है डीसी हेमा शर्मा की तरफ से। जो जो दुकान और संस्थान खोलने जा रहे हैं उसकी आपको बता दें आधिकारिक पुष्टि जो है अभी हो चुकी है। वॉइस ऑफ पानीपत ने दिन में खबर दिखा दी थी कि आज कौन कौन सी जो है कल से दुकानें खुलने जा रही हैं। सबसे पहले जो अहम जानकारी मैं देने जा रहा हूं, इस खबर को आप ध्यान से सुनिए। दूध और डेयरी उत्पाद, फल एवं सब्जियां, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, हरा और सूखा चारा, कीटनाशक बीज, फर्टिलाइजर, कृषि उपकरण और पंक्चर की दुकानें ये सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी। आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, दूध और डेयरी उत्पाद, फल एवं सब्जियां, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, हरा और सूखा चारा, कीटनाशक बीज, फर्टिलाइजर्स, कृषि उपकरण और पंक्चर की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हर रोज खुलेंगी। ऐसे जो हैं आदेश डीसी मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले जारी किए हैं, जो हमारे पास प्रेस नोट जारी हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, जो दूध की आपूर्ति करने वाले हैं, जो उसको आप दूधिया बोलते हैं, दूध की आपूर्ति करने वाले और वीटा बूथ के लिए प्रातः 7 से लेकर शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है। जो दूध की आपूर्ति कर रहे हैं और जो वीटा बूथ के लिए समय निर्धारित किया गया है, सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक का ये समय रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा आपको दूसरी और अहम जानकारी दे दें, सभी तरह की दुकानें, सिर्फ दुकानों की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रातः 8 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक ये दुकान
सवेरे 8 बजे दुकानें खुलेंगी और 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेफ्ट राइट जो मैंने दिन में बताया था आपको, लेफ्ट में जो दुकानें हैं, राइट में दुकानें हैं, उसी हिसाब से ये दुकानें खुलेंगी। यानी कि चंडीगढ़, आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, आपके राइट साइड जो दुकानें हैं वो जो है कल से खुलने जा रही हैं, और आपके लेफ्ट साइड की दुकानें हैं वो परसों से खुलेंगी। यही आप लाल बत्ती की बात करें, आप रेड लाइट चौक पर खड़े हो जाएं, आप इंसार बाजार की तरफ जा रहे हैं, आपके राइट में, आपके मतलब सज्जे हाथ में जो दुकानें हैं वो कल से खुलना शुरू हो जाएंगी, और आपके जो बाएं खब्बे की तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो परसों से खुलेंगी। ऐसा ही असंध रोड पे आप रेड लाइट चौक लाल बत्ती पर खड़े हैं तो आपके साइड में जो भी दुकानें हैं राइट साइड पे, वो कल दुकानें खुलेंगी, और परसों से वो दुकानें जो लेफ्ट वाली हैं वो दुकानें खुलेंगी। इसी हिसाब से पूरे पानीपत में चाहे मॉडल टाउन की दुकानें हैं, चाहे रामलाल चौक पे दुकानें हैं, चाहे तहसील कैंप एरिया में दुकानें हैं, वो दुकानें इसी हिसाब से खुलेंगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आम आदमी को, आम कस्टमर को, पानीपत के जितने भी लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा और जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। रोड के ऊपर जितने भी ढाबे हैं उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये भी एक बड़ी और अहम जानकारी है। रोड के ऊपर जितने भी ढाबे हैं वो खोलने की अनुमति जो है वो दे दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको जब रोड पे चलते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। इसके लिए ये ज़रूरी आदेश थे, ज़रूरी निर्देश भी दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का आपने प्रयोग करना है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो ये परमिशन, जो जितनी भी परमिशन दी गई हैं वो रद्द हो सकती हैं। इसके अलावा इसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई है। कई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। अभी आपको और सूचना दे दें, ये जो दुकानों का मैंने बताया वो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक की हैं, जो 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। करियाना स्टोर की मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिए गए हैं, शाम 5 बजे तक की टाइमिंग जो है बढ़ा दिए गए हैं। पहले 12 या 2 बजे तक ये दुकानें खुली जाती थी, अब ये 5 बजे तक दुकानें जो हैं हमारे पास आए हैं। और एक अहम सूचना ये भी है कि रविवार को यानी कि संडे वाले दिन पूर्ण रूप से, यानी कि कोई भी दुकान नहीं खोलेंगे, पूर्ण रूप से ये सब कुछ बंद रहेगा, जैसा कि इस प्रेस नोट में दिखाया गया है। और इसके अलावा गेस्ट होम, होम स्टे, कोचिंग संस्थान, ड्राई क्लीनर, सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कैफ़े, जिम, हेल्थ क्लब, सिनेमा और चाय की दुकानों के साथ साथ मिठाई की दुकानें भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कोचिंग संस्थान, ड्राई क्लीनर, सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कैफ़े, जिम, हेल्थ क्लब, सिनेमा और चाय की दुकान के साथ साथ मिठाई की दुकानें भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अभी ये दुकानें नहीं खोल सकते। फास्ट फूड की दुकानें भी बंद रहेंगी, यही भी आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए, जो अभी और सूचना कि अगर जो आपको कोई भी दिक्कत इस समय होती है तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं, 0180, आप नंबर लिख लीजिए, 018026458800, यानी कि 2645 पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये निगम के आयुक्त का नंबर है, निगम कमिश्नर का नंबर आपको दिया है। और इसके अलावा दुकानदार की जो सबसे बड़ी है और अहम सूचना आपको दे दें, दुकानें जो खुली होती हैं, दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान रखता है, यानी कि दुकान के बाहर 1 फुट भी आपका सामान आया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आपकी दुकान जो है सील हो सकती है। ये भी एक अहम सूचना जो है दी गई है। आपके ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिठाए गए हैं, पुलिस प्रशासन बिठाया गया है, आप इसकी पालना जरूर जो है वो जरूर करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं, कम से कम 6 फुट की गैप का चिन्ह बनाना पड़ेगा आपको दुकान के बाहर, यानी कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं कम से कम 6 फुट का उसमें दुकान के बाहर जो ग्राहक आ रहे हैं 6 फुट का गैप उसमें होना चाहिए। जो गोलदार आपने बनाना है 6 फुट के अंतराल में वो बनाना आपको पड़ेगा। और जो लोग आ रहे हैं वो भी संयुक्त व्यापार के मंडल के जो भी पदाधिकारी थे उनका भी ये कहना था, उनकी लिस्ट बनानी होगी, कहाँ से वो लोग आए हैं, उनका नाम क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, उनके गांव का नाम है, ये भी आपको तैयार करनी होगी। ये भी आदेश जो है संयुक्त व्यापार मंडल ने जो मीटिंग हुई है उसमें रखे थे, तो ये भी आपको पालना जो है करनी पड़ेगी। इसके अलावा
जो आपको पहले ही बता दिया गया कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी तरह के उत्पाद इत्यादि नहीं रखेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं होगा। और रविवार को सभी दवाई की दुकानों के साथ साथ दूध डेयरी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। आपको एक अहम सूचना और जानकारी दे दें कि रविवार को सभी दवाई की दुकानों के साथ साथ दूध और डेयरी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। आप ये अहम जानकारी वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। और किसी भी दुकान में दुकानदार व हेल्पर को मिलाकर, एक दुकानदार और उसका हेल्पर, चाहे उसके 3 हेल्पर हैं, आपको ये जानकारी दे दें, दुकानदार व हेल्पर को मिलाकर 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अगर आपकी दुकान में 2 हेल्पर हैं और एक आप खुद हैं और 2 कस्टमर आ गए तो 5 से ज़्यादा आपकी दुकान में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और अहम जानकारी और ली जा रही है कि सभी आदेशों की अनुपालना करने के लिए संबंधित दुकानदार बाध्य होगा। जो लोग हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानदार और ग्राहक के मुंह पर मास्क नहीं होगा और आपकी दुकान में सैनिटाइजर नहीं होगा तो आपकी दुकान पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए विशेष तौर पर सिविल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी फील्ड में रहेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और पुलिस प्रशासन भी इस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे जो आदेश हैं वो आ रहे हैं। और बड़ी और अहम जानकारी आपको और ज़रूर दे दें, सभी दुकानदार और आपके हेल्पर जो हैं, सभी दुकानदार और आपके हेल्पर जो हैं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके आसपास कौन सा कोरोना का मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो आपको सारी जो जानकारी है इस ऐप के ज़रिए मिल सकती है। आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी जानकारी इस प्रेस नोट में दी गई है। ये अहम सूचना है। इसके अलावा और ज़रूरी और अहम सूचना आपको ये भी दे दें कि सार्वजनिक स्थान जो हैं, चाहे सड़क है, चाहे गली है, चाहे मोहल्ला है, जहाँ पर लोग सार्वजनिक लोग से घूमते हैं, अगर आप वहाँ पर थूकते हैं तो आपके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी बढ़िया और अहम जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से आपको मुहैया करवाई जा रही है। 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश जो है हरियाणा शहर व्यावसायिक दुकानों, बिग माल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी लागू होंगे। जहां पर भी कोई व्यक्ति थूकता है उसके लिए आप जो प्रावधान किया गया कि 200 रुपये का ये जुर्माना आपको किया जाएगा। ये अहम जानकारी जो है आपको हमने देनी थी। इसके अलावा जो भी और एक जानकारी आ रही है, एसडीएम पानीपत व समालखा मार्केट में भीड़ इत्यादि को रोकने के लिए इंस्पेक्शन टीम गठित करेंगे और मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाने ये चेक भी करेंगे। ये उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी पानीपत के लिए आदेश ये जारी किए गए हैं। और आपने जो पार्किंग करनी है, आप जो गाड़ी से आप आ रहे हैं वो पार्किंग करनी है, वो दुकान के आगे पार्किंग नहीं होगी। ये भी आदेश जो हैं अभी जारी किए गए हैं। तमाम जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं जो इसके ऊपर जो अपना कार्य करेंगी। अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है सिर्फ ये पानीपत शहर की सूचना आ रही है। गांव में जिस तरह की जो चलनी है दुकानें जो पहले से चल रही थी वो ऐसी ही चलेंगी, और जो घरों के अंदर दुकानें हैं जो पहले से चल रही थी वो वैसी की वैसी ही चलेंगी। सिर्फ जो करियाना स्टोर जो 8 से 2 बजे तक या 8 से 12 बजे तक खुले रहेंगे उनमें समय बढ़ा दिया गया है। 8 से 5 बजे तक का समय वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको सूचना ये भी दे दें कि रविवार के दिन सभी बाजार, सभी दुकानें, चाहे वो मेडिकल है, चाहे दूध की डेयरी हैं, चाहे दूध के बूथ हैं, सभी के सभी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। और दूसरी और बढ़िया खबर आपको बता दें कि अभी 8:08 हुए हैं। अभी तक जो हमारी सिविल सर्जन से बात हुई है, अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस पानीपत में नहीं आया। आज की जो सूचना है ये देर रात तक कुछ रिपोर्ट आने की आशंका है। उसके बाद जो है कल सुबह आपको बता दिया जाएगा कि पानीपत में कितने केस हो रहे हैं। और दूसरी सूचना यह है कि पानीपत अभी ऑरेंज जोन में है, रेड जोन में नहीं है। आप बार बार फ़ोन करके हमारे से पूछ रहे हैं कि रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है। अभी ऑरेंज जोन में आया है। गृह मंत्रालय तय करेगा कि ये ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है। फिलहाल अभी ऑरेंज जोन में पानीपत आया है। और जो ये अहम जानकारी हमने आपको दी है
ये जो सरकारी जो प्रेस नोट आता है, सरकारी जो विज्ञप्तियाँ आती हैं, उसके आधार पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। और दूसरा एक और अभी अहम प्रेस नोट और जारी हुआ है कि सोशल मीडिया पर जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ये भी अभी थोड़ी देर पहले DC महोदय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। DPRO विभाग जो सरकारी विभाग है उन्होंने जारी किया है। तो बड़ी बात आपको ये बता दे, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और मुंह पर मास्क रखना और आपके संस्थानों में सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। ये इस चीज़ का आप प्रयोग करे हुए तो आप दुकान या संस्थान चला सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई अवश्य जो होगी। और दुकानदार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दुकान के बाहर अगर जो सामान आपका मिलता है, चाहे 1 फुट आपने दुकान बाहर खोल ली, तो उसी टाइम सील करने का आदेश जो है स्थानीय प्रशासन ने दिए हैं। दुकान के अंदर ही सामान रखिए। अगर आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं, धीरे धीरे जो है ढील जो है इस में दी जाएगी। अगर 5-7 दिन ये सिस्टम ठीक चलता रहा तो शायद लेफ़्ट राइट वाला जो काम है वो भी ख़त्म हो जाए। रूटीन में जो ज़िंदगी हमारी चल रही थी उसी तरह रूटीन में जो है आ सकती है। लेकिन आप ये बात ज़रूर अपने दिमाग में बिठा कर रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग ये अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। आप इसको जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अभी जो शराब की बात आ रही थी, वाइन की बात आ रही थी, अभी शराब के ठेकों के बारे में कोई जानकारी जो है स्टिक हमारे पास नहीं आई है और ना ही कोई सरकारी विज्ञप्ति आई है। और फैक्ट्रियों की बात, जो फैक्ट्रियों के आदेश पहले से थे, जो आप लोगों के पास जानकारी है कि 10 से कम आपके पास स्टाफ है, उसके आधार पर वो कर सकते हैं। अभी पानीपत नगर निगम के अंडर की बात की जाए, शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं उसके बारे में भी अभी कोई स्ट्रिक्ट जानकारी जो है वाइस ऑफ पानीपत के पास नहीं है और ना ही किसी अधिकारी ने क्लियर किया है। जो हमने आपको सूचनाएं दी है वो सूचनाएं सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर हमने आपको सूचनाएं दी है। कल से जो दुकानें, जो मैंने पहले बताया, कल से वो दुकानें आप खोल सकते हैं। लेफ़्ट राइट का जो फार्मूला है फिलहाल वो प्रशासन ने अपनाया। हमने ये सूचना दिन में ही आपको दे दी थी कि क्या होने जा रहा है, क्या बदलाव पानीपत में होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम बात आपको बता दें कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उन्हें घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई। आप घरों से बाहर जा रहे हैं, कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो बुज़ुर्ग को ना लेके जाएं, ना बच्चे को लेके जाएं। सिर्फ एक व्यक्ति आप अपने साथ युवा रख सकते हैं, फिर आप अपनी ख़रीदारी जो है कर सकते हैं। वो भी आपको ज़रूरी हो तो आप घर से जा सकते हैं, वरना आप घर में रहिए। क्योंकि अभी जो सूचना आ रही है कि अगर जो रेड जोन में पानीपत आ गया तो ये जितनी भी जानकारी हमने आपको दी हैं, जितनी भी दुकानें जब संस्थान खोलेंगे वो वैसे की वैसे बंद हो जाएंगे। ऐसे भी जो आदेश हैं, बाकी आपके ऊपर ये सारी बातें, दुकानदारों को एक अहम जिम्मेवारी दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और इस जो लॉकडाउन का पालना है वो आपने करवानी है। अगर जो नहीं होती तो उसके बाद अगर जो सिविल प्रशासन या को ये चीज़ पता लगती है या पुलिस प्रशासन को पता लगता है कि कल से रोड पे लोग, दुनिया निकल पड़ी है, गाड़ियाँ निकल पड़ी हैं, तो ये जो है सील करने के, दुकान सील करने के और जो पहले जो आदेश आपके पास जो पहले से चल रहे थे वो आदेश जारी हो सकते हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े हैं हमारे साथ और वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए। अहम जानकारी और स्टिक जानकारी जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।